पख्तूनवा आइला ई का हुई गवा मैं केरिया भाईजान शब्बीर भाई उड़ा दिया भाई किसी ने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया लोग बता रही है। ओ हो मैं कह रही हूँ बिल्डिंग ही उड़ गई भाई साहब दिख नहीं रही कहाँ है। किसी को दिख जाए तो बता देना यहाँ तो मलबा ही मलबा है। ओ हो तो खैबर पख्तूनवा में लोग कह रही हैं वो लगता है कोई कमबख्त पेजर लिया आया है। नहीं पेजर तो नहीं बड़ा जोरदार धमाका हुआ साहब जोरदार धमाका पूरा पुलिस स्टेशन उड़ गया। पुलिस स्टेशन का आता पता ही नहीं चल रहा वो दिख नहीं रहा भाई साहब कहाँ चले गए। क्या नाम था बशीर मियाँ लियो गायब हो गए। पता ही नहीं हम खुद ही नाम भूल गए शायद बशीर ही नाम था। बशीर भाई जहाँ भी हो आप आ जाओ यार जो भी आपका नाम था बशीर था XYZ था। तो पीओके की बात चल रही साहब पीओके में ऐसा पीओके में वैसा पीओके फलाना पीओके ढिकाना पीओके आने वाला है क्या। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं पता नहीं कि दुनिया बड़ी अजीब सी है सर समझ में नहीं आता। देखें क्या चल रहा है। ये तो इंडिया है हैं जयपुर उसके ऊपर दिल्ली दिल्ली से एक मिनट देखें क्या चल रहा है। ये चली चली रे चली मेरी पतंग बादलों के पार ये पतंग नहीं है हवाई जहाज है। ये माइला ये किधर आया चित्तगोंग बोलते हैं इसको तो हैं। ये देखो ना ये इधर ये बाउंड्री ये तो बांग्लादेश है। हवाई जहाज इधर से उड़ा बांग्लादेश में क्या हवाई जहाज का नाम है 146A वोल्ट फाउंड US SOC आइला। कुछ समझ में आया। अमेरिका का जंगी जहाज C-146A 23 सितंबर को नई दिल्ली से उड़ता है नई दिल्ली एयरफील्ड से और बांग्लादेश के चित्तगोंग पर जाकर लैंड करता है। US स्पेशल फोर्सेस का ये हवाई जहाज़ है और कार्गो प्लेन इसको बताया गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो अमेरिका ने कराया ना उससे हमको तो नुकसान हो रहा है तो दिल्ली से कैसे उड़ रहा है फिर ये। नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ चल रही भाई। नहीं मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है बांग्लादेश शेख हसीना को चक्चा पलट कर दिया। शेख हसीना इंडिया आई थी इंडिया घुसा है यूनुस से अमेरिका ने जाया किया है अमेरिका का हवाई जहाज इंडिया से होके दिल्ली से होके चिटगोंग जा रहा है बांग्लादेश जा रहा है ये चल क्या रहा है ये बाबा। ये तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा या माइला मेरा खोपड़ा खराब हो गया ना बाबा समझ में लेकिन नहीं आ रहा भाई कुछ तो चल रहा है जो चल रहा है उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे है ना बहुत जल्दी जो आप सोच भी नहीं सकते ना ऐसे कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मेरे को बड़ी सांठगांठ सी लग रही कुछ लोगों की किस किस की सांठगांठ हो सकती है क्यों हो सकती है कुछ बता सकते हो आप लोग। देखें कोशिश करें समझने की मैं कह रही हूँ भाईजान थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जयपुर है जयपुर के ऊपर से यहाँ से दिल्ली से उड़ा था और जूम करके इधर आ गया था। अच्छा ओहो हो इधर क्या है थोड़ा बड़ा करो हाँ चट्टोग्राम इधर ही तो आया है। ओके अच्छा 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 वो लोग कह रहे थे क्या कह रहे थे कि चिकन्स ने के इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा इसको काट देंगे इधर आ गए। उससे छोटा चिकन नेक तो ये रखा हुआ है और ये पूरा जो इलाका है ये तो ऑलरेडी हमारा ही बाहुल है। हिंदू देश बनने वाला है क्या यहाँ पे
नहीं, पूछ रहा हूँ। और अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये चट्टोग्राम यदि आपके पास आ जाता है, तो यहाँ से दीघा से लेके पुरी से और ये तमाम सारी जगहों से आपकी सीधी कनेक्टिविटी है। तो फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश इज ब्लिंक। वैसे एक लाइन यहाँ से भी खींच सकती है, तो वो चिकन स्नैक वाला रट्टा भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमेरिका अपना यहाँ बेस बनाना चाहता है इसी इलाके में, ठीक है। हवाई जहाज़ उसका दिल्ली से उड़ता है और यहाँ आता है। क्या भारत अमेरिका के साथ है? क्या भारत अमेरिका की मदद कर रहा है? क्या भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए कि ठीक है, हमारे देश में कोई दिक्कत ना हो, हम तुमको जो है यहाँ से अपना आना जाने का रास्ता दे देते हैं? चल क्या रहा है भाई? सवाल बहुत सारे हैं। अगर आपको समझ में आए तो हमको ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बराबर। चलो, आप तो इतने में ही खुश हो। सब अपनी अपनी जुगाड़ कर रहे हैं सर, और ऐसी सी जुगाड़ कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप अपना ही सोच रहे हैं, उधर चीन ने जो है धमाका कर दिया। वो उसकी कोई सी DF है, DF-41 और DF-31 चाइना ने टेस्ट कर लिया अपनी मिसाइल और किसी को बताया भी नहीं। 8:44 पर लोकल टाइम पर उसने फायर किया। 12,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जा रही है। अच्छा जी, जी 12,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जा रही है, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में केपेबल है, ऑब्वियसली होगी। तो ये ICBM है जिसको टेस्ट कर लिया, और ये चली यहाँ से और ये पहुँची यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर तो कुछ और पहुँचा है। क्या पहुँचा जरा देखिए। ये तो कोई शिप लग रही है। यहाँ पर भी 2 शिप इन्होंने रखी थी, एक शिप यहाँ पर रखी थी। कौन सी? इनकी शिप का भी नाम है, अपन वो भी लेंगे। युआंग वैंग 5। ये वही बदनाम शिप है जो भारत के आसपास घूम रही थी, याद है? बिल्कुल करीब आ गई थी, श्रीलंका के पोर्ट पे जाएंगे, फिर मना करवा दिया था, श्रीलंका से उसको जाना पड़ा था। और वो कब किया था? जब भारत अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा था तब, ठीक है। मिसाइल टेस्ट हो गया। जो लोग बहुत बोलते हैं हर चीज़ में बड़ 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 बड़, हमने ये कर, हमने वो कर, हमने वो मुंह में लड्डू दबा के बैठ गए, गुप, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही कि क्या हुआ। कोई कहे 8,000 किलोमीटर, कोई कहे 12,000 किलोमीटर, समझ में ही नहीं आ रहा। कोई कहे 5,000 किलोमीटर, सामने वाला बोले ही नहीं, चुप। फिर हुआ दूसरा टेस्ट, उसमें भी गुड़ दबा के बैठ गए, उसमें भी कुछ नहीं बोल रहे। और दोनों ही मिसाइल जो टेस्ट हुए थे अपने, जो अभी इस वाला और इससे पीछे वाला, दोनों लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास के टेस्ट थे, ऐसा बताया जाता है। भारत सरकार इसको आधिकारिक रूप से बिल्कुल भी नहीं कह रही है, लेकिन दोनों ही समय पर यही युआन वैंग 5 जो शिप है, जो जासूसी शिप है, ये दोनों बार इसने ट्रैक किया। और ऐसी इसकी कई सारी और शिप्स भी हैं जो जासूसी शिप्स हैं, स्पाई शिप्स जिसको बोलते हैं, वो इसने पूरे रास्ते में लगा कर रखी हुई थी चीन ने। और एक एक मूवमेंट इन्होंने ट्रैक किया है चीन ने, कि कितनी उसमें ऊर्जा निकली, क्या हुआ क्या नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसी शिप का इस्तेमाल इस बार भी किया गया, ठीक है। और जो है 3 इन्होंने शिप लगाई थी, ज़ियांग यांग होंग 01, इसके बाद ज़ैंग यांग होंग 03, और डा यांग हाओ और युआन वैंग 05। ये लास्ट में थी जहाँ उसको गिरना था, युआन वैंग 05 उस जगह पर थी, ठीक है। और ऐसी यही सब शिप्स इन्होंने आपके टेस्ट फायरिंग के समय भी लगाई थी, ठीक है, जब आपने टेस्ट फायर किया था। तो अभी बहुत कुछ होना है सर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। आइए अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर उन्होंने किया क्या है। तो ये है साहब वो टेस्ट। वो क्या बात है, क्या बात है। 12,000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बताई जा रही है। देयर यू गो।
अरे भाई रुक जा, हमको दिखा तो लेने दिया कर दर्शकों तो। अरे तुम्हारी तो 12,000 किलोमीटर, ये जो रेड रेड देख रहे हो ना आप, ये इन्होंने अपनी अपनी शिप्स लगा रखी थी इस जगहों पर। 12,000 किलोमीटर्स, वाह क्या बात है। मैं कह रही हूँ अमेरिका भाईजान, आपको डर लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रिया होना चाहिए। न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका 1770 710। और ये रहा वो DF-41 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइल उन्होंने बना ली है। और चीन जो है अब लंबी दूरी की मार कर सकता है, लेकिन अभी ख़त्म थोड़ी हुआ। अब आते हैं इस बात पर, पहले टेस्ट देख लीजिए। टेस्ट इज एब्सोल्युटली सक्सेसफुल। ये वो टेस्ट है जो सक्सेसफुल हुआ और बिल्कुल एकदम सभी पैमानों पर जो है ये टेस्ट पूरा हुआ। तो आप अग्नि 5 कह रहे हो और वो DF-31 और 41 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सटीक उन्होंने बताया कि सभी पैमाने पर सटीक उतरा है। अमेरिका का कहना है कि इसमें कुछ खामियां रहीं, लेकिन ऐसा चाइना का ना मानना है। चाइना मना करता है, ऐसा नहीं है। तो DF-31AG या DF-41 दोनों में से कौन सी थी ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है, ये बताया भी नहीं जा रहा है। इन तमाम सारी शिप से इसकी निगरानी की गई थी। ठीक है, भारत ने भी इससे पहले यहाँ से सीधा यहाँ तक जो है वो मारा था, मिसाइल मारी थी, बड़ी मिसाइल। और तब हमने कहा था कि चीन भी चुप नहीं बैठेगा, तो चीन चुप बिल्कुल नहीं बैठा सर। चीन ने भी अपना जो है काम कर दिया। लेकिन इस बीच में एक और खबर आ रही है, और वो खबर ये है, चाइना की अभी नई एक सबमरीन बनी थी, न्यूक्लियर सबमरीन, वो डूब गई है मई और जून 2024 में। यूएस ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है, चाइना मना कर रहा, बोले नहीं हमारी कोई सबमरीन नहीं डूबी। लेकिन जो एरियल फुटेजेस हैं, जो सैटेलाइट फुटेजेस हैं, उसमें साफ दिख रहा है बड़ी बड़ी क्रेन्स लगाई गई हैं, ह्यूज, सबसे बड़ी क्रेन्स को लगाया गया सबमरीन को निकालने के लिए। लेकिन बहरहाल वो सबमरीन डूब चुकी है, फिलहाल समुद्र के तल में पड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन डेवलपमेंट्स को आपको समझना होगा, और वक्त आने पर हमको अगर मौका लगेगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि फ़िलहाल इस बारे में कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा, तो हम भी करने में सक्षम नहीं है। I was stuck in Mumbai flood area and took shelter for around 3 months in a hotel. Water entered the hotel. We had to walk halfway home by walking in stomach height water. Family is safe. चलिए, शुक्र है, सब सेफ है। अंकुर मौर्य जी कहते हैं, गुरुजी आप समझ नहीं रहे हैं, प्लेन भले ही अमेरिका का है पर प्लेन के अंदर माल देसी है, शायद किसी का पिछवाड़ा टूटने वाला है, क्या मालूम। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। व्हाट इफ दे ब्लास्ट लाइक पेजर्स, कौन सी चीज़, मिसाइल्स? नहीं, वो नहीं ब्लास्ट होंगी, निश्चिंत रहिए। तो अभी जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है, तो तैयार रहिएगा उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हर पैमाने पर जो है ना बहुत कुछ तैयारी करी हुई है, बहुत कुछ किया हुआ भारत के अंदर। ये सब कराना, नॉर्थ ईस्ट में दंगेबाजी कराना, पूरे भारत में दंगे कराना। अमेरिका के पास बहुत फ्री का पैसा पहुँच गया एक्चुअली, इसलिए वो सब खुरापाते कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि ये इसमें भारत शामिल है या भारत अंडर प्रेशर ब्लैकमेलिंग में आकर इन सब चीज़ों की हामी भर रहा है। क्या नस दबा ली भारत की अमेरिका ने? देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आने वाले 1-2 कदम और होंगे जिनसे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ज़रा थोड़ी